अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसका नाम है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? बिहेवियर और फिज़िकल स्किल्स हम देखते हैं बच्चे के अंदर जो टाइम बाय टाइम ग्रो कर रहे होते हैं, लाइक रोलिंग ओवर, क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं वक्त के साथ साथ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मंथ को देखते हैं कि उसमें हमें रेडनेस ऑफ द स्किन मिलती है। ड्रिंक मिल्क जो क्राई करके वो मांग रहा होता है बार बार कि मुझे दूध चाहिए। वेक अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है वो मिल्क के लिए। और उसके अलावा जो है स्लीपिंग में अचानक से उठ जाता है शोर की वजह से। ठीक है, हिकअप्स होते हैं। उसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपने वेट टिश्यू रखना है उसके माथे पे और वो ठीक हो जाता है। इट्स अ नेचुरल। तो वो जो है जॉन्डिस फील होता है उनके हाथों में, तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं एवरी वीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं फर्स्ट मंथ में। अगर ये चीज़ें नहीं पाई जा रही, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा इस तरह की, तो बच्चे को आप टेस्ट करवाएं या दिखाएं डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है 2 मंथ ओल्ड बेबी क्या क्या करता है। वो क्लेंच फिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा लेकिन जो है वो फिंगर्स को सक करना स्टार्ट कर देता है और स्ट्रगल करता है, ढूंढता है अपनी फिंगर को बार बार अपने माउथ की तरफ। और उसके अलावा जो है वो क्लॉथ्स को पकड़ता है, मतलब उसकी ग्रिपिंग पावर अच्छी होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा वो कोई भी बात करता है तो वो बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करता है, लाफ करने की कोशिश करता है, ड्रोलिंग करना शुरू कर देता है, लारें गिरने लग जाती हैं जिसकी वजह से हम बिब लगाते हैं। और उसके अलावा वो हेड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ इरेक्ट करता है। अगर उसको सिटिंग में हम बिठाने की कोशिश करें तो वो गर्दन को ठहराना शुरू कर देता है। रेडिश जो है अभी भी फ़िलहाल बच्चे के स्किन पे, उसके फेस पे हल्की सी रहती है, लेकिन इट्स नॉर्मल। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो है इस तरह की एक्टिविटी 2 मंथ में करता है। थर्ड मंथ में आपकी क्या एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा होता है? लाफ करता है। आप अगर गुदगुदी कर रहे हैं या टच कर रहे हैं उसको तो बच्चा लाफिंग करना शुरू कर देता है, या वो एक्टिविटी जो बार बार उसके सामने कर रहे होते हैं तो वो लाफ करता है। उसके साथ साथ वो इरेक्ट करना शुरू कर देता है, अपनी नेक को सर उठाने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है 3 मंथ में बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड करना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं करता इसका मतलब है कि वो डिलेड माइलस्टोन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, ग्रिप करने लग जाता है। टीथ में जो है ना बार बार जो है मुंह में उंगली डालता है या मुंह में हाथ डालता है, ऐसा करने के लिए बाबा की आवाज़ें निकालता है, जंपिंग करना शुरू कर देता है, ऑब्जर्व करना लग जाता है अपनी फिंगर्स को। उसके बाद जो है आपको साउंड अजीब सी प्रोड्यूस करता है, जैसे ब्ला वाली साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके गम्स निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसी वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। ये 4 मंथ में होती है। मेक साउंड विद हर माउथ एंड स्लाइवा, और स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो है च्यू करना टीथ को स्टार्ट कर देता है। या जो हम जब टीथ निकल रहे होते हैं तो फिर हम उन्हें च्यू टीथ देते हैं, तो जिसकी वजह से वो उनको बार बार च्यू करना शुरू कर देता है। वो क्रॉलिंग करने की कोशिश करता है, अपनी बैक को उठाता है, अपने पीछे वाली साइड को उठाना शुरू कर देता है, और रोल करता है, खुद ब खुद रोना शुरू कर देता है बहुत सारी चीज़ों को देख के। फिर हमारे स्टार्ट होती है 5 मंथ। 5 मंथ में टमी जो है वो टमी के ऊपर जो है लेटना शुरू कर देता है, क्रॉल करने की कोशिश करता है या प्लैंक करना शुरू कर देता है, यानी दोनों हाथ पाँव जो है वो कर लेता है जैसे काऊ होती है या कैट होती है। बिल्कुल रोल हो जाता है इजी तरीके से, रोल इन भी रोल आउट भी हो जाता है। पीछे की तरफ सर झुकाने की कोशिश करता है और होल्ड करके कप को पीना शुरू कर देता है, कोई भी मिल्क या पानी। तो कोई छोटी से छोटी जैसे फाइन स्किल्स होती हैं, हाथ से उठाने वाली चीज़ें, वो करना शुरू कर देता है। बच्चा पकड़ के कोशिश करता है खड़े होने की, या उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो पकड़ के खड़ा रहता है 5 मंथ में। और उसके अलावा जो है अगर उसे बिठाया जाए तो असिस्टेड बैठना शुरू कर देता है, यानी कि थोड़ी सी सपोर्ट से बैठना भी शुरू कर देता है। 6 मंथ में क्या होता है कि बच्चा जो है उल्टा लेट के बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारता है और वो जो है सिग्नल देता है कि मुझे उठा लिया जाए। उसके अलावा जो है वो इरेक्ट खड़े होने की कोशिश करता है या क्लाइंबिंग की कोशिश करता है। ज़्यादातर बच्चे बेड को पकड़ के जो है पाँव ऊपर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जो है मिमिक वेविंग, बाय बाय, इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देता है हाथ के साथ। क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। जो उसके बाद जो है
ईटिंग सॉलिड चीज़ें खाना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर 6 मंथ में बच्चे को जो है सॉलिड चीज़ें दे रहे होते हैं, यानी कि बनाना हो गया या इस तरीके की चीज़ें दे रहे होते हैं, या फिर हम सिरिलैक दे रहे होते हैं बच्चे को ना। और वो सिटिंग सपोर्ट के विदाउट सपोर्ट सिटिंग करना शुरू कर देता है, चीज़ों को पिक करना शुरू कर देता है और नीचे टेबल के घुसना शुरू कर देता है। उसके बाद 7 मंथ में क्या करते हैं कि वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। बच्चा एंग्जाइटी करना शुरू कर देता है जब वो देखता है कि मेरे आसपास जो है लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लाउड कर रहे हैं, या स्ट्रेंजर को देख के वो रोना शुरू कर देता है। ऑफिशियली कैन क्रॉल, वो क्रॉल करना शुरू कर देता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके। और उसके बाद जो है वो खाना शुरू कर देता है। उसको टेस्ट समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ मुझे पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद, तो उसके मुताबिक वो एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बेड के नीचे घुसना शुरू कर देता है, लेकिन उससे निकला नहीं जाता बाय। तो अच्छा, जब भी आप पैम्परिंग करते हो, निकर पहनाते हो, तो वो भाग जाता है। ये बड़ा अच्छा वो होता है, अच्छा बच्चों को ज़्यादा पसंद करता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करता है। 8 मंथ में वो क्या करता है, अपना फीडर पकड़ के पीना शुरू कर देता है। और उसको सेपरेट जगह पे, अगर बेबी कडल में या कोई इस तरह की जगह पे उनको जो बेबी कॉट में रखा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करते हैं और जो है स्केर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। और उसके अलावा जो है थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, बाबा इस तरह की वो करना शुरू कर देता है। ये नाना शुरू करता है सबसे पहले। अच्छा, ये देखा जाता है कि बच्चा हाँ बाद में बोलता है, येस बाद में बोलता है। हर चीज़ पे अगर उसके येस भी बोलना है तो वो ना बोलता है, क्योंकि सबसे पहले वो ना सीखता है। उसके अलावा उसको फर्स्ट फीवर अगर होता है 3 डेज़ में ख़त्म हो जाता है, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कार्टून में फेवरेट उसके कार्टून लगाना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है 9 मंथ के अंदर जो है बच्चा खेलना शुरू कर देता है कैट्स के साथ और टॉयज़ के साथ खेलना शुरू कर देता है। ब्रेड खाना शुरू कर देता है। एंगर के एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आ रहा है या उसको हंसी आ रही है, तो मतलब कि जो भी फीलिंग है उसकी, वो खुल के उसको एक्सप्रेस करता है। टर्टल या कोई भी ऐसी चीज़ है जानवर वाली, तो उसको वो पकड़ता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। और उसके अलावा क्रॉल अंडर आवर लेग्स, हमारी टांगों के नीचे से घुसना शुरू कर देता है और जो है टंग को स्टिक करना शुरू कर देता है, रोल करने लग जाता है। 10 मंथ में के बच्चे क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, शोल्डर श्रगिंग करना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। जब उनको आवाज़ दी जाए तो वो फ़ौरन से सुनते हैं और भाग के आपकी तरफ आते हैं। तो उनको समझ आने टॉयज़ के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को बाहर से निकालते हैं। कोई भी कंटेनर है, उससे चीज़ों को बाहर निकालेंगे और सारी चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ कार्टून्स देख के उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर डांसिंग प्रोसेस करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ ऐसी म्यूज़िक वाली वो सुनते हैं या किसी को डांस करते देखते हैं या कोई सॉन्ग लगा होता है, तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 11 मंथ में हमारे पास आता है कि शी कैन ईट पास्ता। वो आराम से पास्ता खा लेते हैं। दोनों दोनों उन्होंने चम्मच पकड़ी होती है, ये एक चम्मच की जब आप उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा रहे होते हैं बार बार, तो वो इतने एबल हो जाते हैं कि वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पॉट पे बैठना शुरू कर देते हैं, स्टूल के लिए या चेयर पे बैठना शुरू कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि हम चेयर पे बैठें या फिर स्टूल के ऊपर चढ़ के आप किसी चीज़ पे भी बच्चे चढ़ना शुरू कर देते हैं। वॉक करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे 11 मंथ में ही वॉक स्टार्ट कर देते हैं या फिर जो है इंडिविजुअल खड़ा होना शुरू कर देते हैं वॉक करने के लिए। और कुछ बच्चे नहीं भी करते, लेकिन एक महीने के सॉरी 1 साल के अंदर अंदर वो चलना शुरू कर देते हैं या खड़े होना एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है 12 मंथ। 12 मंथ में बच्चे जो है वेरी चैटी, ठीक है, बातें करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना टैडी जो बेयर होते हैं उनको हक करना शुरू कर देते हैं, उनको फीलिंग्स फील होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो प्ले करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट एक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मर्चिंग करना शुरू कर देते हैं, पाँव मारने लग जाते हैं ज़मीन पे और जो है आराम से वो सेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पाँवों पे वो अब बच्चा अपने पाँवों पे भी आराम से बैठ जाता है। उसके अलावा चीज़ों को बार बार उसका शौक़ होता है कि हाँ जी कोई चीज़ आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसकी सबसे अच्छी एक्टिविटी ये होती है कि वो निकालना। और अगर हम बच्चों को पार्क में लेके जा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं, स्लाइडिंग लेने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी, तो ये था हमारा टॉपिक। इससे जो है ये बताने का मकसद ये होता है कि कोई भी बच्चा जब एक्टिविटी, हर बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करता है, हो सकता है कि 1 महीना पहले करे या 1 महीना बाद करे, इट्स अ नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने इस तरह की एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं की जा रही, बच्चा कोई इस तरह की एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन से फ़ोकस करें और डॉक्टर को दिखाएँ कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, ये वो या वो डिले तो नहीं है। अच्छा, और किसी को सिर्फ़ कुछ चीज़ें जाननी है, उसका ये है कि 3 मंथ में जो है वो अपनी गर्दन ठहराना शुरू कर देता है, 6 मंथ में वो बैठना शुरू कर देता है, खाना-पीना सॉलिड चीज़ें शुरू कर देता है, ठीक है। 8 मंथ में क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है और 11 या 12 मंथ में वो खड़ा होना या चलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जो है 1.5 साल में भी चलने लगते हैं, तो एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट खड़ा होना शुरू कर देता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होती हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि डिलेड अगर बच्चा है तो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करानी चाहिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।